हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्रिप्टोपिया का लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, क्रिप्टोपिया ने इस बार आगे बढ़कर अकाउंट होल्डर्स को मेल आई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है अकाउंट होल्डर के पर्सपेक्टिव से। और इसमें इन्होंने जो कोर्ट में जो फाइलिंग करी है कि अब हमें क्रिप्टो करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो सारा कुछ इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि कैसे कैसे हम करेंगे, क्या फीस लगेगी, क्या क्या चीज़ है। तो वो सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। और अगर आपने वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो अच्छा लगता है यार, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, ये अपडेट आया है क्रिप्टोपिया की तरफ से और ये 17 अगस्त 2023 का अपडेट है। और ये सारे जो काफी सारे इसमें जो पॉइंट है मैंने हाईलाइट कर दिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वैसे तो पूरा का पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टाइम की वजह से मैंने थोड़ा और हाईलाइट कर दिया है। और काफी लंबी चौड़ी इन्होंने ना जो एप्लीकेशन कोड को सबमिट करी है वो सारा कुछ इसमें दिया गया और क्लेम प्रोसेस, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया 31 जुलाई वी सबमिटेड और एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन टू द कोर्ट। तो कोर्ट में इन्होंने 31 जुलाई को जो है एप्लीकेशन सबमिट करी थी और इसके बारे में इन्होंने अपनी 9th रिपोर्ट में बताया भी था। अगर आपने बताया वो 9th लिक्विडेटर रिपोर्ट नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं, चैनल में है, तो उसको देखिए। और उसमें सारा कुछ समझाया है कहाँ कहाँ इन्होंने पैसा खर्च किया है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो ये है, टू एग्री द डेट एट विच द ट्रस्ट एसेट एंड सच अकाउंट होल्डर बैलेंस आर कैलकुलेटेड। पहला पॉइंट है कि उन्हें एक डेट सेट करनी है कि जहां से वो जो अकाउंट होल्डर का जो क्रिप्टो करेंसी जो भी पैसा है उसको कैलकुलेट करेंगे कि भाई इस डेट से आगे जो कट ऑफ है वहां से आपका पैसा हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद का नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेटिंग अ कट ऑफ डेट फॉर अकाउंट होल्डर टू पार्टिसिपेट इन द क्लेम प्रोसेस। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, अप्रूवल ऑफ रिव्यू प्रोसेस फॉर अकाउंट होल्डर रिगार्डिंग एनी डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम क्वेरीज इन क्लेम बैलेंस। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, जो मेरा बैलेंस है ना ये कम है और आपको उसको डिस्प्यूट रेज करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो पूरी प्रोसेस इन्होंने बताई गई है इसमें। तो अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, क्रिप्टोपिया टू टेक नो स्टेप्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्टेन क्रिप्टो करेंसी दैट हैव नो वैल्यू। अगर आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, जो भी इनका कट ऑफ है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ये डिपेंड करता है कि जितना भी ये खर्चा कर रहे हैं तो वो सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है अकाउंट होल्डर्स के पास। तो मान लीजिए आपको अगर $10 हर अकाउंट में आ रहा है, तो अगर आपके अकाउंट में $10 नहीं है तो ये आपको वो पैसा नहीं देंगे, वो एज अ फीस रख लेंगे, तो उन लोगों को वो पैसा नहीं मिलने वाला। और अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ये कि ब्रीफ इनिशियल हियरिंग रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन। तो इन्होंने कोर्ट में फाइलिंग वाइलिंग तो कर दी है और उसके बाद 31 अगस्त को अब नेक्स्ट हियरिंग है। तो होपफुली 31 के बाद हमें कुछ अपडेट मिल जाए। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये इन्होंने सबमिट करी है और उसके बाद एफिडेविट वगैरह वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो ये वो ओरिजिनल एप्लीकेशन। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट आप जरूर इसे पढ़िएगा। मैंने कुछ पॉइंट मिस भी कर दिए हो सकते हैं, तो आप इस रिपोर्ट को 20 पेज की रिपोर्ट है, आप देखेंगे 20 पन्ने हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ना। तो दोबारा से इस पेज में आते हैं और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे हमारे लिए तो बहुत ही बेकार है एज अकाउंट होल्डर, तो उन्होंने कोर्ट ने 5 मिलियन न्यूजीलैंड जो क्रिप्टो करेंसी उस वर्थ की, तो उसको फिएट में कन्वर्ट करने का ऑर्डर मतलब उनका एक्सेप्ट कर लिया है। इन लोगों ने बोला था कि भाई हमें 5 मिलियन क्रिप्टो करेंसी को हम फिएट में करके हमें अपना खर्चा चलाना है, तो वो कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है और ये वहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर भी दे रखा है। तो फ्रॉम अकाउंट होल्डर पर्सपेक्टिव तो भाई हमारे लिए तो बहुत ही बेकारी बात है, क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट होते जा रही है। ऑलरेडी ये 14.5 मिलियन के आसपास इन्होंने क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट कर लिया और इसको मिला के तो समझ लीजिए अराउंड 20 मिलियन ही क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी कन्वर्ट कर सके। और जो उनके पास और भी पैसा था, काफ़ी खर्चा हो रहा है। और जो डेट आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जो ये फाइनल जो कट ऑफ डेट दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, अभी मैं आगे बताऊंगा, तो वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मुझे लगता नहीं तब तक का कुछ पैसे बचने वाले हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो आप देख सकते हैं इन्होंने थोड़ा क्लेम प्रोसेस में अपडेट जो किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोला कि एट द डेट ऑफ दिस अपडेट 84.7% ऑफ यूजर है ऑलरेडी मतलब इंटरेक्टेड विद द क्लेम प्रोसेस। तो अभी भी 100% लोगों ने कनेक्ट नहीं किया इन लोगों से। मे बी कुछ भी जो रीज़न रहे होंगे उनके पास क्रिप्टो करेंसी का, वो कुछ मेल नहीं होगी या जो भी, वो नहीं इंटरेक्ट कर पाए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, लेटर इन द ईयर वी विल इनवाइट क्वालिफाइंग अकाउंट होल्डर टू प्रोवाइड अस विद देयर wallet address in preparation for partial distribution. We anticipate that the partial distribution will be made to holders of BTC and Doge over a certain value. और यहाँ इन्होंने डाल दिया certain value। अगर आपके पास वो certain value नहीं है तो आपको कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट लेटर इन द ईयर, तो अभी भी कुछ नहीं होने वाला। लेटर मतलब दिसंबर के आसपास कुछ करेंगे और जिनके पास सब मतलब अच्छा खासा अमाउंट होगा और उनको ही पैसा मिलने वाला है। और जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है, बड़े इंटरेस्टिंग एक चीज़ है उसमें कि
इन्होंने किसी को BTC और डॉज कॉइन दिए हैं, जिनका भी होल्डिंग थी ना $500 से ऊपर, उनको वो दिया गया। बट वो चीज़ इन्होंने कहीं मेंशन, मेरे को तो दिखा नहीं कि इन्होंने अपनी 9th या 8th लिक्विडेटर रिपोर्ट में वो चीज़ कहीं पे मेंशन करी हो। तो वो है ये रिपोर्ट जो इन्होंने सबमिट करी है कि जैसे कैसे कैसे काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा क्रिप्टो करेंसी का, क्या एडमिनिस्ट्रेशन फीस रहेगी, सारा कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। बट एग्जैक्ट नंबर तो अभी नहीं दिए कि कितनी एडमिनिस्ट्रेशन फीस ये लेंगे, बट एक एग्जाम्पल इन्होंने ज़रूर दिया है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस रिपोर्ट में एक चीज़ आपको मैं जो स्टार्टिंग बता रहा था कि जिन लोगों के भी पैसे कम होंगे उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, वो है पेज नंबर 7 में। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं लो अकाउंट बैलेंसेस। तो इस वो सेक्शन को आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि अगर इनकी जो भी ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो फीस है, अगर आपकी वो फीस क्वालिफाई नहीं करती है तो आपको क्रिप्टो करेंसी आपकी अगर उस वैल्यू से कम है तो वो आपको नहीं मिलने वाली। और जितना ये पैसा खर्चा कर चुके हैं तो मुझे लग नहीं रहा कि यार जिनके $100 भी अब होंगे या 100 के 200 भी होंगे उनको भी क्रिप्टो करेंसी मिलने वाली, क्योंकि ये पैसे इतना खर्चा कर चुके हैं कि वो लोग तो मुझे नहीं लगता कि उस ब्रैकेट में आएंगे। अगर आएंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट आप इस रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी है कि अनक्लेम क्रिप्टो का क्या होगा और कैसे कैसे हम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, तो आप जरूर पढ़िएगा। पर मैं आपको इसके ना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बता देता हूँ। तो ये है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस पूरी रिपोर्ट में हैं, बट आप दोबारा से कह रहा हूँ, दोबारा खुद पढ़िएगा, ठीक है। पहला जो है, द लिक्विडेटर ऑफ क्रिप्टोपिया लिमिटेड सीकिंग कोर्ट ऑर्डर टू अलाउ देम टू डिस्ट्रीब्यूट मनी। तो ये रिपोर्ट का मतलब ही यही है कि वो कोर्ट के पास जा रहे हैं बोलने के लिए हम कैसे मनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सारा कुछ उन्होंने डाला, ठीक है। तो सॉफ्ट कट ऑफ डेट है इसमें और हार्ड कट ऑफ डेट है, और हार्ड कट ऑफ डेट के दूसरी स्लाइडर में भी आपको दिखाता हूँ, पर इसको पहले पढ़ लेते हैं। द लिक्विडेटर्स वांट टू सेट अ सॉफ्ट कट ऑफ डेट ऑफ एटलीस्ट 90 डेज फ्रॉम द नोटिस। तो अगर आपके पास कोई नोटिस आया है क्रिप्टोपिया की तरफ से, तो विद इन 90 डेज अगर आपने नहीं किया तो वो सॉफ्ट लिमिट है, मतलब उसके बाद भी आप कर सकते हैं। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आई एम श्योर स्क्रीनशॉट लेके ना इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर पढ़ना आराम से। बट मैं और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताना चाहता हूँ, नहीं तो भाई बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा अगर सारा कुछ डिस्कस करेंगे। द लिक्विडेटर वांट्स टू एलोकेट ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इवनली अक्रॉस अकाउंट होल्डर्स इन ईच ट्रस्ट। तो जितना भी कॉस्ट, जितना भी खर्चा हो रहा है, जितना भी सब कुछ होगा, तो अभी तक टोटल कैलकुलेट करके फिर सारे के सारे अकाउंट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर आपके, जैसे हम पहले बता रहे, डिस्ट्रीब्यूशन में मान लीजिए $10 या $20 उसकी फीस ज़्यादा होगी तो और आपके अकाउंट में पैसे कम होंगे तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला। लो और नो वैल्यू ट्रस्ट ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि सेकंड फेज भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर कोई अनक्लेम्ड फंड्स रहेंगे। और द एंटाइटलमेंट डेट फॉर कैलकुलेटिंग होल्डिंग इज 14 मई 2019। तो हैक के पहले ये डेट है, अगर 14 मई से पहले आपका जो भी इसमें क्रिप्टो करेंसी होगी तो वो इन्होंने डेट ये कंफर्म कर दिया 14 मई की, तो उससे पहले का जो बैलेंस होगा वही काउंट होगा। और अगला है कि अकाउंट होल्डर्स आर एनकरेज्ड टू रजिस्टर। तो रजिस्टर तो भाई कर ही लेना सॉफ्ट कट ऑफ डेट से पहले, वैसे तो लोगों ने सब कर ही लिया है जिनके पास मेल आई है। और उसके बाद है देयर इज अ फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस ऑफ फॉर डिस्प्यूट। जैसा आपको बता रहा था कि रिव्यू आप मतलब उसको रिव्यू भी करवा सकते हैं, बट ये इन्होंने पॉइंट्स तो डाल दिया, बट ये हम चाहते नहीं है कि हम रिव्यू करें, क्योंकि उसकी जो फीस है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखा, फीस $750 रखी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, द रिव्यू प्रोसेस रिक्वायर अकाउंट होल्डर टू सेलेक्ट एंड पे वन ऑफ द 2 नेम्ड रिव्यूअर्स। तो जो भी इनकी लिस्ट में रिव्यूअर्स भी इनके ही हैं, और उसमें आपको 750 का डिपॉजिट देना है। मतलब यार न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं, US डॉलर्स नहीं है, और 750 का अगर आप डिपॉजिट करेंगे और जस्ट फॉर रिव्यू, आपके या तो भाई लाखों में या हज़ारों में तो एटलीस्ट होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी। और उस समय मुझे नहीं लगता कि किसी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा या कुछ वीडियो बनाया होगा, अगर लिया है डिटेल है तो बहुत बेस्ट है, बट $750 तो बहुत होता है यार, मतलब रिव्यू कराने के लिए। तो ये वाला पॉइंट मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि 90 डेज की सॉफ्ट कट ऑफ होगी। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रपोज फाइनल कट ऑफ डेट इज फॉर ऑल क्लेम्स इज 31 दिसंबर 2024। तो 2024 31 दिसंबर आपका लास्ट फाइनल कट ऑफ डेट है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है, देयर वाज एन इंटरिम डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी मेड टू अ सबसेट ऑफ BTC एंड डॉज अकाउंट होल्डर विद ओवर $500 होल्डिंग्स। तो जिनके $500 से ऊपर थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्होंने। अगर आपको भी डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, आपकी क्रिप्टो करेंसी मिली है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो नहीं मिला, और आई एम श्योर कि मेरे जो डॉज कॉइन थे वो $500 से तो ऊपर ही होंगे, बट अब मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट या ऐसा कुछ तो है नहीं यार। मैं मेल देख रहा हूँ, अगर कोई मेल मिल जाती है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई मेल नहीं आई, इवन कोई क्लेम की मेल भी नहीं आई कि भाई ये आपकी क्रिप्टो करेंसी है तो आप वेरीफाई कर लो। बट अगर आपके पास ऐसी कोई मेल आ गई है तो यार जरूर कमेंट करके बताना। तो इतना था इस वीडियो में। अगर यार वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मुझे कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा इस रिपोर्ट में तो मैं जरूर उसका कुछ शॉर्ट वीडियो बना दूंगा या कम्युनिटी चैनल में डाल दूंगा। तो तब तक के लिए आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स की आपके मिस ना हो जाए क्रिप्टोपिया के रिगार्डिंग। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।